हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास किड्स बस। आज बच्चों मैं आपको मैथ सब्जेक्ट में डिवीज़न बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में समझाऊंगी। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर, डिवीज़न बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले बच्चों हमें ये मालूम होना चाहिए कि डिवीज़न का साइन क्या होता है। ये होता है हमारा डिवीज़न का साइन। सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ समझने के लिए उसके साइन के बारे में समझना होता है। जैसे हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन के साइंस के थ्रू ही हम समझते हैं कि इस सम को कैसे किया जाएगा, उसी तरह डिवीज़न सम्स करने के लिए पहले हम उसके साइन को जानेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं डिवीज़न बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले हम एक सम लिखेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 5। 20 डिवाइडेड बाय 5 को हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के साथ कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें इसमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। 20 जो है वो हमारा इसमें डिविडेंड है, 5 डिवाइज़र एंड 4 इज कोशेंट। डिवीज़न सम्स में हम 4 चीज़ें समझते हैं, डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट एंड लास्ट इज रिमाइंडर। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हम सबसे पहले 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन बना है। अब हम इसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे। जब हम अपना रिपीटेड सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड हमारा है 20, तो हम 20 लिखेंगे एंड सब्ट्रैक्शन का साइन हम बनाएंगे। उसके बाद हम डिवाइज़र को माइनस करेंगे, यानी कि डिवाइज़र हमारा है 5। सो 20 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू 15। ठीक है, डिविडेंड माइनस डिवाइज़र इज इक्वल टू 15। अब हमारा जब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे नंबर चेंज होते जाएंगे, लेकिन जो हमारा डिवाइज़र है वो हमारा नंबर सेम रहेगा। डिवाइज़र हमारा सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा डिवाइज़र 5 है, तो हम हमेशा 5 ही माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ वाला नंबर जो है वो यहाँ से हमारा चेंज हो जाएगा। कैसे, अब 15, यहाँ 15 था, यहाँ हमने 15 लिखा, माइनस 5 इज इक्वल टू 10। 15 में से 5 माइनस किया, हमारा आया 10। अब हम इस 10 को यहाँ लिखेंगे और सेम वैसे ही फॉलो करेंगे, डिवाइज़र हमारा सेम रहेगा यानी कि 5। तो 5 को ही हम जब माइनस करेंगे तो 10 में से जब हमारा 5 जाएगा तो हमें 5 मिल जाएगा। और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हमें तब तक माइनस करते जाना है जब तक कि हमें 0 नहीं मिल जाता। अब हमारा यहाँ 5 आया, यहाँ पे हम 5 लिखेंगे माइनस डिवाइज़र। डिवाइज़र हमारा सेम ही रहेगा और वही डिवाइज़र हम माइनस करेंगे, सो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हमने देखा कि जब हमारे पास ये इक्वेशन दिया था 20 डिवाइडेड बाय 5, तो हमने क्या किया, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले 20 माइनस 5 किया, हमारा 15 आया, ये हमारा फर्स्ट टाइम सब्ट्रैक्ट हुआ। देन 15 को हमने इसके नीचे लिखा, माइनस 5, वो हमारा सेम रहेगा, डिवाइज़र ही माइनस करना है हमेशा। तो 15 माइनस 5 किया तो हमारा आया 10, तो यानी कि ये हमारा सेकंड टाइम माइनस हुआ। देन 10 को फिर हमने यहाँ लिखा और डिवाइज़र माइनस किया, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। देन ये हमारा थर्ड टाइम माइनस हुआ एंड द लास्ट 5 माइनस 5, यानी यहाँ पे हमें 5 माइनस 5 करने पे हमें यहाँ 0 मिल गया।
अब हम इसके आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक हमें 0 नहीं मिल जाता तब तक हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं। तो यानी कि हमारा ये जो लास्ट हमें 0 जो मिला वो 4th टाइम माइनस करने पे मिला। तो यानी कि 1 2 3 4 टाइम माइनस करने के बाद हमें 0 मिला। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में हमारा 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू आंसर जो आएगा वो 4 आएगा। और ये हमारा आता है कोश्चेंट, इसे हम बोलते हैं कोश्चेंट। दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, डिवाइजर एंड कोश्चेंट, एंड 0 इज द रिमाइंडर। इसमें 0 जो है वो हमारा क्या था, रिमाइंडर। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि डिविडेंड जो कि हमने अंदर लिखा था, डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, कोश्चेंट हमारा 4 आया है, और रिमाइंडर हमारा इसमें क्या आया है, 0 आया है। तो इस तरह से हमारा ये डिविडेंड इज 20, डिवाइजर इज 5, कोश्चेंट इज 4 एंड रिमाइंडर इज 0। इसी तरह से मैं आपको एक सम और बताती हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए हमारा सम है 42 डिवाइडेड बाय 7। अब हमें यहाँ पे इसे करना है, तो हम 42 में से -7 करेंगे। 42 एंड सब्ट्रैक्शन साइंस 7। जब 42 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो नंबर आएगा 35, और ये हमारा फर्स्ट टाइम सब्ट्रैक्ट हुआ। अब इस 35 को हम यहाँ लिखेंगे। 35 लिखने के बाद हम डिवाइज़र हमारा सेम रहता है, जैसे मैंने आपको इस सम में भी बताया कि डिवाइज़र हमारा सेम रहेगा। तो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 28। ये हमारा सेकेंड टाइम सब्ट्रैक्ट हुआ। अब इस 28 को हम यहाँ लिखेंगे। 28 माइनस 7, आंसर हमारा आएगा 21, और ये हमारा थर्ड टाइम माइनस हुआ। अब ये 21 हमारा इधर आएगा। 21 माइनस 7, तो हमारा आंसर क्या आया, 14, यानी कि ये फोर्थ टाइम सब्ट्रैक्ट हुआ। उसके बाद 14 को हम यहाँ पे लिखेंगे। 14 माइनस 7, देन वी विल गेट 7। तो ये हमारा फिफ्थ टाइम माइनस हुआ, एंड वी विल राइट 7 एंड माइनस डिवाइजर 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा 6 टाइम माइनस हुआ, यानी कि हमें 42 को जब 42 में से जब हमने 7 माइनस किया तो हमें 6 टाइम माइनस करने के बाद 0 मिला। तो यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा 6। और हम इस तरह से इसे चेक भी कर सकते हैं। 7 6 जा 42, और यहाँ पे भी जब हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू इस सम को किया तो हमें 6 टाइम माइनस करने के बाद ही हमें आंसर अपना मिला। तो इसी तरह से इस सम में हमारा डिविडेंड क्या होगा, 42, डिवाइजर इज 7, कोश्चेंट इज 6 एंड रिमाइंडर इज 0। तो इसका मतलब हुआ डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोश्चेंट प्लस रिमाइंडर के। इस तरह से हम डिवीजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं और अपना आंसर हमें इस तरह से मिलता है। जब तक हमें 0 नहीं मिल जाता उतना टाइम्स हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना होता है। आई होप आपको डिवीजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन अच्छे से समझ आया होगा। आप भी इसी तरह से कुछ और सम्स की घर में प्रैक्टिस कीजिए, और नई वीडियो के साथ हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।